हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। बच्चों, आज हम पढ़ेंगे लेसन नंबर 4, इंट्रोडक्शन टू माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस 2016। बच्चों, डाटाबेस सॉफ्टवेयर को हम यूज़ करते हैं जब हम लार्ज डाटा प्रोसेसिंग करते हैं। बच्चों, डाटाबेस कलेक्शन होता है इंटर रिलेटेड ऑर्गेनाइज डाटा का, जिससे हम यूज़फुल इंफॉर्मेशन को प्रोड्यूस कर सकते हैं जब भी हमें चाहिए होती है। कॉमनली यूज डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम्स हैं बच्चों, MS एक्सेस, ओपन ऑफिस बेस, SQL एक्सेट्रा। रिलेशनल डाटाबेस, इसका मतलब होता है जब डाटाबेस स्टोर करता है स्ट्रक्चर्ड डाटा को इन अ स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट, और ये स्ट्रक्चर्ड फॉर्मेट होता है टेबल्स, जिसके अंदर रोज और कॉलम्स होते हैं। चलिए अब हम पढ़ते हैं एडवांटेजेस ऑफ डाटाबेस। डाटाबेस के बच्चों क्या क्या एडवांटेजेस हैं। ये हमें डाटा सिक्योरिटी प्रोवाइड करता है, डाटा एक्सेसिबिलिटी बहुत यूज़फुल होती है, डाटा रिडंडेंसी, इसका मतलब होता है कि डुप्लीकेट एंट्रीज नहीं होती हैं, और ये कॉस्ट भी रिड्यूस करता है। बच्चों, इसकी हेल्प से हम डाटा को बहुत अच्छे से मैनेज फॉर्म में इजीली स्टोर कर सकते हैं। बच्चों, MS एक्सेस भी एक रिलेशनल डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम है जो हमें हेल्प करता है डाटा बेस को मैनेज करने में। स्ट्रक्चर ऑफ डाटाबेस इन MS एक्सेस, ये हमें अलाउ करता है कि हम इंफॉर्मेशन को इजीली एक्सेस कर सकें, सॉर्ट कर सकें या डिस्प्ले कर सकें। ये अलग अलग फॉर्मेट्स में आता है। MS एक्सेस अलग अलग ऑब्जेक्ट्स को यूज़ करता है ताकि यूज़र्स अपने डाटा को ऑर्गेनाइज और मैनेज कर सकें। बच्चों, MS एक्सेस के 4 बेसिक ऑब्जेक्ट्स होते हैं। ये होते हैं टेबल्स, क्वेरीज, फॉर्म्स और रिपोर्ट्स। बच्चों, टेबल को यूज़ करते हैं हम डाटा को स्टोर करने में, जब हम अपने डाटा को स्टोर करते हैं इन द फॉर्म ऑफ रोज एंड कॉलम्स। इसके अंदर हम डाटा स्टोर कर सकते हैं जैसे कि नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। बच्चों, हम मल्टीपल टेबल्स को भी यूज़ कर सकते हैं डाटाबेस को स्टोर करने के लिए। फिर बच्चों आती हैं क्वेरीज। क्वेरीज हेल्प करती हैं यूज़र को ताकि वो व्यू कर सकें रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन को फ्रॉम वन ऑफ द मल्टीपल टेबल्स। क्वेरी बच्चों एक काइंड ऑफ रिक्वेस्ट होती है जो पर्टिकुलर इन्फॉर्मेशन को पिक करती है टेबल्स में से। इसके बाद आते हैं फॉर्म। फॉर्म ग्राफिकल इंटरफेस होता है बिटवीन यूज़र और डाटाबेस। और नेक्स्ट आती हैं रिपोर्ट्स। रिपोर्ट्स बच्चों एक फॉर्मेटेड प्रिंटेबल डाटा होता है जिसकी हेल्प से हम डाटा को एनालाइज कर सकते हैं। अब हम पढ़ेंगे कि हम डाटाबेस को कैसे डिज़ाइन करते हैं। बच्चों, जब भी हम डाटाबेस को डिज़ाइन करते हैं तो इसके लिए हमें पहले प्राइमरी प्लानिंग करनी पड़ती है। जैसे हमें एक स्टूडेंट का डाटाबेस बनाना है जिसके अंदर इंफॉर्मेशन होनी चाहिए उसकी पर्सनल इंफॉर्मेशन, एकेडमिक और फिज़िकल इंफॉर्मेशन। तो बच्चों, पर्सनल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा स्टूडेंट का नाम, रजिस्ट्रेशन नंबर, फादर नेम, मदर नेम, एड्रेस, फ़ोन नंबर एक्सेट्रा। एकेडमिक इंफॉर्मेशन के अंदर इंक्लूड हो जाएगा उसकी परफॉर्मेंस अमंग द वेरियस सब्जेक्ट्स जैसे मैथ, साइंस, SST एक्सेट्रा। और फिज़िकल इंफॉर्मेशन के अंदर आ जाएगा उसका हाइट, वेट, ब्लड ग्रुप, आइडेंटिफिकेशन मार्क एक्सेट्रा। तो बच्चों, पर्सनल, एकेडमिक और फिज़िकल इंफॉर्मेशन ये तो हो गई टेबल्स, और जो इनके अलग अलग पीसेस ऑफ इंफॉर्मेशन है उन्हें हम कहेंगे फील्ड्स। चलिए अब हम पढ़ते हैं कि हम किसी एक नए डाटाबेस को कैसे क्रिएट करते हैं। तो इसके लिए हम सबसे पहले ओपन करते हैं MS एक्सेस 2016, और ये हम स्टार्ट मेन्यू में जाकर सर्च करके ओपन कर सकते हैं। अब हम यहाँ पे टाइप करेंगे डाटाबेस नेम इन द फाइल नेम बॉक्स और चूज़ करेंगे डेस्टिनेशन फोल्डर जहाँ पे हमें अपने डाटाबेस को सेव करना है। अब हम क्लिक करेंगे क्रिएट बटन पर और यहाँ पर हमारा डाटाबेस क्रिएट होके सेव हो जाएगा। बच्चों, जब हमारा डाटाबेस क्रिएट हो जाता है तो हमारे पास इस तरीके की स्क्रीन अपीयर होती है। चलिए अब हम डिज़ाइन करते हैं टेबल। बच्चों,
जब भी हम टेबल डिज़ाइन करते हैं तो हमें उसके फील्ड नेम को डिसाइड करना होता है कि उसके कौन कौन से टाइप ऑफ डाटा उसके अंदर आएगा। डिफरेंट डिफरेंट फील्ड नेम्स जो हम यूज़ करते हैं डाटा को स्टोर करने के लिए, इन्हें कहते हैं डेटा टाइप्स। चलिए देखते हैं कि टेबल के अंदर किस तरीके के डाटा को स्टोर किया जा सकता है। डेटा टाइप है टेक्स्ट। टेक्स्ट के लिए हम यूज़ करते हैं अल्फ़ा न्यूमरिक वैल्यूज़ जैसे नेम और एड्रेस। इसका फील्ड साइज़ है 255 कैरेक्टर्स। इसके बाद आते हैं नंबर्स। उसका यूज़ करते हैं हम न्यूमरिक डाटा फॉर कैलकुलेशंस जैसे कि मार्क्स को स्टोर करने के लिए, और फील्ड साइज़ है लॉन्ग इंटीजर और साइज़ है 4 बाइट्स। इसके बाद है डेट एंड टाइम। डेट और टाइम को स्टोर करते हैं डेट और टाइम जैसे कि डेट ऑफ बर्थ को स्टोर करने के लिए, और इसका फील्ड साइज़ है जनरल डेट विद टाइम का जो फॉर्मेट होता है, और साइज़ है 8 बाइट्स। करेंसी यूज़ किया जाता है मॉनेटरी वैल्यू डालने के लिए, और इसका फील्ड साइज़ है डॉलर और पाउंड नंबर्स विद डेसिमल्स। साइज़ है 8 बाइट्स। बच्चों फिर आता है ऑटो नंबर। ये यूज़ किया जाता है टू जनरेट ऑटोमेटिक यूनिक नंबर्स जैसे 1 2 3। लॉन्ग इंटीजर इसका फील्ड साइज़ है और साइज़ है इसका 4 बाइट्स। बच्चों एक डेटा टाइप होता है येस और नो डेटा टाइप, जहाँ पे हम इसे यूज़ करते हैं वो होती हैं जब हमें बुलियन वैल्यूज़ को स्टोर करना होता है, और फील्ड साइज़ होता है ट्रू या फॉल्स, और साइज़ होता है 1 बिट। बच्चों जो स्क्रीन अब हमारे सामने दिखाई दे रही है ये क्रिएट करती है डाटाबेस को और अलाउ करती है यूज़र को ताकि वो टेबल को क्रिएट कर सके इन अ डेटा शीट व्यू अंडर क्रिएट टैब। चलिए अब हम पढ़ते हैं एंटरिंग डाटा इन अ टेबल। बच्चों जो टेबल हमने अभी अभी क्रिएट करी है स्टूडेंट पर्सनल की, ये अभी एक एम्प्टी स्ट्रक्चर है जिसे हमें फिल करना है। हम इसको 2 मेथड से फिल कर सकते हैं। सबसे पहला एंटरिंग डाटा इन अ डेटा शीट व्यू। इसके लिए हम डबल क्लिक करते हैं टेबल नेम पर फ्रॉम द नेविगेशन पेन, और यहाँ पर हमारे पास टेबल ओपन हो जाती है डेटा शीट व्यू में। यहाँ पे हम अपने डेटा को टाइप कर सकते हैं टेबल के अंदर बाय प्रेसिंग द टैब की टू मूव टू द नेक्स्ट फील्ड। जब एक बार हमारा एक रिकॉर्ड तैयार हो जाता है तब हम एंटर की हेल्प से नेक्स्ट रो में जा सकते हैं और होम टैब पर जाके रिकॉर्ड ग्रुप में उसे देख सकते हैं। बच्चों फिर इसको हम सेव कर देंगे। एक तरीका होता है एंटरिंग डाटा यूजिंग फॉर्म्स। हम जब डाटा को एंटर करते हैं फॉर्म को यूज़ करके तो इसके लिए हम फॉर्म क्रिएट करते हैं। फॉर्म क्रिएट करने का स्टेप्स होते हैं, सबसे पहले हम क्रिएट पे जाएंगे। अब क्रिएट पे जाके हम फॉर्म विजार्ड को सिलेक्ट करेंगे फ्रॉम द फॉर्म्स ग्रुप। बच्चों हम नेविगेशन एरोज़ को यूज़ करके फील्ड